बार बार अपनी किरकिरी करवा रहा चुनाव आयोग। राजनीतिक पार्टियां उठा रही चुनाव आयोग पर सवाल। क्यों सवालों के घेरे में आ रहा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग बार बार अपनी किरकिरी करवा रहा है। चुनाव आयोग से जुड़े कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे चुनाव आयोग की छीछालेतर हो रही है। आज हम आपको बताएंगे वो मामले जिनसे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में यहां एक पोलिंग बूथ पर जितने मतदाता रजिस्टर है उससे कहीं ज्यादा वोट पड़े। दरअसल असम का एक जिला है दीमा हसाओ। यहां के बूथ 107A पर खोतलेर LP स्कूल पर 90 लोग मतदान करने के लिए योग्य थे, लेकिन यहां 171 वोट डाले गए। हालांकि इस मामले में 5 पोलिंग अफसरों को सस्पेंड भी किया है। ये बूथ जिले के हाफलोंग निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, जहां 1 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव हुए थे। चुनाव आयोग ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि काम में कोताही बरतने को लेकर चुनाव आयोग ने खोसियम लंगुम सेक्टर ऑफिसर प्रहलाद रॉय, प्रिसाइडिंग ऑफिसर परमेश्वर चरणसा, पोलिंग अफसर 1 स्वराज दास, पोलिंग अफसर 2 और लाल जमलो थिएक पोलिंग अफसर 3 को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उस गांव के प्रमुख ने चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को मानने से इनकार कर दिया और अपनी लिस्ट ले आए। गांव के लोगों ने अपनी लिस्ट के मुताबिक वोटिंग की। पोलिंग अधिकारियों ने ग्राम प्रधान की मांग क्यों मानी और मौके पर सुरक्षा कर्मियों ने क्या भूमिका निभाई, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। तो ये तो था पहला मामला। वहीं दूसरा मामला भी असम का ही है, जिसने चुनाव आयोग की किरकिरी कराई है। असम में 1 अप्रैल को वोटिंग के बाद ईवीएम बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में मिली थी, जिस पर तमाम सवाल खड़े हो गए। दरअसल 1 अप्रैल को असम में मतदान के बाद करीमगंज जिले की पथरकंडी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की सफेद बोलेरो कार में ईवीएम मिली थी। हालांकि जो ईवीएम बीजेपी पथरकंडी से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी में मिली थी, वो राताबारी विधानसभा के पोलिंग 149 की है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कृष्णेंदु ने बताया था कि उनके भाई गाड़ी से आ रहे थे और रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी तो उन्होंने दे दी। गड़बड़ी का मकसद नहीं था। वहीं इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भले ही ईवीएम और वीवीपैट जैसी चीजें सीलबंद पाई गई हैं, लेकिन फिर भी बूथ नंबर 149 पर इंदिरा MV स्कूल पर दोबारा से वोटिंग कराई जाएगी। पीठासीन अधिकारी और 3 अन्य अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। इस मामले में पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूछा गया है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्यों किया। मामले में स्पेशल ऑब्जर्वर से रिपोर्ट भी तलब की गई है। अब आपको बताते हैं तीसरा मामला, जो पश्चिम बंगाल से है, जहां विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और यहां भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की लापरवाही नजर आई। हावड़ा के उलबेरिया में टीएमसी नेता के घर ईवीएम और वीवीपैट मिली, जिससे कि हड़कंप मच गया। चुनाव आयोग ने वहां के सेक्टर अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि सेक्टर 17 AC 177 के चुनाव अधिकारी तपन सरकार को निलंबित कर दिया गया है। यहां जो ईवीएम व वीवीपैट मिली थी उसे चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया गया है। सभी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन तीनों ही मामलों के सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी मामलों से जुड़े कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया है और उन्हें सस्पेंड भी किया है। इन तीनों ही मामलों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।